नॉलेज बडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अक्सर आपने कहावत सुनी होगी कि इंसान को अगर मौत के बाद किसी चीज़ से डर लगता है तो वह है खुद का इंट्रोडक्शन देने से। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक ट्रेनर हैं, तो आप सभी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी स्टेज पे या जॉब के दौरान अपना आपको सेल्फ एक्सप्रेस करना पड़ता है। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको कभी क्लासरूम में खड़े होकर अपने बारे में, खुद के बारे में इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, या जब हम इंटरव्यू के दौरान जाते हैं तो इंटरव्यूअर हमारे बारे में जानना चाहता है, या अगर हम पब्लिक स्पीकर होते हैं तो हमें स्टेज पे अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना होता है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में हम ऐसे कुछ पॉइंट जानेंगे जिसकी हेल्प से आप एक अच्छे स्पीकर के साथ साथ खुद का इंट्रोडक्शन भी दे सकेंगे। ज़्यादातर वीडियोस में आपने देखा होगा कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में कॉमन चीज़ें पता होती हैं, जैसे कि आपका नाम बताना, आप किस जगह के हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, प्लस आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। ये जनरली क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम कवर करेंगे। प्लस इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक अच्छे इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए, जिसको हम अक्सर मिस कर जाते हैं। बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच है। ज़्यादातर लोग खुद का इंट्रोडक्शन तैयार ना करते हुए जो उनके क्लास में अच्छा कर रहे होते हैं या जो टॉपर होते हैं वे उनके रिज्यूम्स को कॉपी कर लेते हैं और उसमें सारी चीज़ें अप्लाई कर देते हैं। इससे होता यह है कि जब वे इंटरव्यू देते हैं तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जो एक इंटरव्यू के दौरान आपके अंदर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसको दूर करने के लिए आज का यह वीडियो बनाया गया है। इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इसके अंदर जो सबसे पहले आपको रिसेप्शन में आपका रिज्यूम देना पड़ता है। रिज्यूम में बैठा हुआ हो सकता है वो किसी एचआर टीम का व्यक्ति हो या आपकी उस व्यक्ति से टेलीफोनिक बात हुई हो। तो जब भी आप अपना रिज्यूम एचआर में देते हैं जाके, तो सबसे पहले सामने वाले को ग्रीट करना है, हमें विश करना है, जैसे कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम भी आप जाते हैं उस टाइम आपको विश करना है सामने वाले को। अगर आपकी फ़ोन पे बात हुई है तो आप पहले से अगर उसका नाम जानते हैं तो सामने वाले का नाम लेके ग्रीट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको जो सामने वाला एचआर है उनसे बात हुई है, उनका नाम मिस्टर दीपक है, तो यू कैन से हेलो मिस्टर दीपक, हाउ आर यू, और सामने वाला आपको जवाब देगा आई एम फाइन। इस तरीके से आप आगे अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद हो सकता है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए। सबसे पहला पॉइंट है, जिस भी कंपनी में आपको इंटरव्यू दे जाना है उस कंपनी के बारे में एक डीप रिसर्च करनी चाहिए। सबसे पहले उस कंपनी के वेबसाइट में विजिट करनी चाहिए। उस वेबसाइट में हमें कंपनी के ब्लॉग्स या कैरियर्स में जाना चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करती है और कंपनी के डायरेक्टर्स क्या क्या उपलब्धियाँ उन्होंने हासिल की हैं। अगर आपको पहले से कंपनी के बारे में पता होगा तो आप इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंस से फेस कर सकें सारे क्वेश्चंस को। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आता है। सेकंड पॉइंट है, इंटरव्यू के दौरान हमें वेल ड्रेस्ड रहना चाहिए। वेल ड्रेस्ड का मतलब हमें फॉर्मल्स पहनने चाहिए, उसमें हमें ट्राउजर्स, उसके अलावा हमारा जो शर्ट्स वगैरह है, कॉलर्स वगैरह है, वो सब साफ होनी चाहिए। सेकंड होता है इनफॉर्मल इंटरव्यूज़, जैसे कि कुछ आईटी कंपनीज होती हैं जहाँ पे इनफॉर्मल जीन्स टी शर्ट्स भी चलते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं वह कंपनी किस चीज़ की है, तो जनरली आपको फॉर्मल्स में जाना चाहिए। फॉर्मल्स पहनने का एक बेनिफिट ये भी है कि आपको अंदर से अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, जो कि इंटरव्यू के दौरान आपके अंदर देखा जाता है। चीज़ें लिखनी है जो आपको आती है, जैसे कि जनरली हॉबीज़ में आपसे पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, तो आपको वही चीज़ मेंशन करनी है जो आप प्रेजेंट कर सकें, जिसके एग्जांपल्स आप दे सकें। प्लस इसके अलावा आपकी जो एकेडमिक्स में मार्क्स हैं, अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं तो आप उसको अपने रिज्यूम में शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके परसेंटेज जनरली अगर कम होते हैं तो इसको आप अपने रिज्यूम से हटा भी सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा क्योंकि अगर आपके परसेंटेज कम है तो सामने इंटरव्यू जो आपसे ले रहा है वह उसी चीज़ पे कंसंट्रेट करेगा और आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। सीधी जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर कहते हैं कि जब भी कोई इंसान कहीं भी अपने बारे में बताता है तो पहले 30 सेकंड से ही जो बैठे लोग हैं वो उसके बारे में जज कर लेते हैं कि सामने जो बोल रहा है वो आप किस तरह का व्यक्ति है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है पहले 30 सेकंड या 40 सेकंड में इतना हाई होना चाहिए कि सामने जो आपको सुन रहा है वह आपके व्यक्तित्व के बारे में जान सके, प्लस आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके बॉडी पोस्चर या लैंग्वेज से भी शो होना। आगे बढ़ते हैं, प्रिपेयर योरसेल्फ।
जो भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, प्लस कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्लस अगर आप सामने वाले व्यक्ति जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके बारे में अगर थोड़ी नॉलेज रखते हैं या कंपनी के बारे में ब्रीफ नॉलेज रखते हैं तो आपको इंटरव्यू में अपना कॉन्फिडेंस शो करने में मदद होती है। फोर्थ पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर मैं इंटरव्यू के दौरान बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंट ना कर पाऊँ या अपना कॉन्फिडेंस कम शो करूँ तो इससे सामने वाला आपको पकड़ सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो है और उसी चीज़ पे वो फोकस कर सकता है। जनरली जो गलतियां हम करते हैं इंटरव्यू के दौरान वो है, जब भी हम इंटरव्यू देते हैं तो हमको अपना जो शोल्डर है वो स्ट्रेट रखना चाहिए, प्लस आपका जो चेस्ट है वो आपका बाहर रहना चाहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस शो होता है। प्लस आपके जो लेग्स हैं वो फ्लोर पे टच करना चाहिए और आपको जो है शिवरिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपको शिवरिंग हो रही है तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लो है। प्लस इसके आगे बढ़ते हैं, आपका जो आई कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट जो है हमेशा इंटरव्यू की आईज में हमें देखना चाहिए। अगर आपका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा होगा तो उसका बेनिफिट ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो सामने वाला दिख सकेगा, क्योंकि अगर हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छा नॉलेज है तभी हम आई कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम आई कांटेक्ट अच्छा नहीं करेंगे तो उस दौरान सामने वाले को लगेगा कि हम उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इसलिए आप अपने सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से तैयार करके जाइए। आगे बढ़ते हैं, इंटरव्यू या खुद की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने फ्रेंड्स के साथ मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। हम जो मिस्टेक्स करते हैं इंटरव्यू के दौरान, हम पेन और कॉपी अक्सर अपना खुद का नहीं लेके जाते। अगर हम खुद का पेन और कॉपी या नोट पैड लेके जाएंगे तो इससे आपकी जो नेक्स्ट टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एलिवेटर पिच। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये एलिवेटर पिच क्या है। ये टेक्निक तो हमको पता नहीं है, हम इतने साल से इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन हमने कभी भी एलिवेटर पिच का यूज़ नहीं किया, तो घबराने की बात नहीं है। आप सबको पता है एलिवेटर पिच क्या होती है, लेकिन आपको उसका कभी टेक्निकल जो नेम है वो नहीं शायद पता होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि एलिवेटर पिच होता क्या है। एलिवेटर पिच वह टेक्निक होती है जिसमें आपको अपने बारे में शॉर्ट में सामने वाले को पूरा ब्रीफ में बताना पड़ता है कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, प्लस आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। जनरली इंग्लिश में जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हु आर यू, व्हाट डू यू वांट एंड व्हाट डू यू डू। ये सारी क्वेश्चन आपने जनरली सुने होंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जनरली हम ग्रीट से स्टार्ट करते हैं। ग्रीट मतलब सामने वाले को विश करना। ग्रीट में जनरली हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये 3 तरीके से ग्रीट कर सकते हैं। इसमें आपको टाइम देखना होगा कि किस टाइम पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं। इसके बाद सामने वाला आपसे पूछता है व्हाट इज़ द नेम, तो जनरली हम अपना नाम बताते समय बोलते हैं, सपोज मेरा नाम विक्की है तो इसको किस तरीके से बोलेंगे, माई नेम इज़ विक्की, आई एम विक्की। लेकिन ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं जब हम कहते हैं माई सेल्फ विक्की। माई सेल्फ विक्की ग्रामेटिकली रॉन्ग है क्योंकि यह एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किस जगह से हैं या आप कहाँ रहते हैं, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग। तो जनरली आपको आंसर देना है। सपोज मान लीजिए अगर आप भोपाल में रहते हैं तो आई लिव इन भोपाल या आई बिलोंग टू भोपाल। लेकिन अगर आप दूसरे शहर में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको जनरली इसका आंसर देना है आई बिलोंग टू भोपाल, मतलब आप भोपाल से हैं। इसके बाद जो जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वह है आपकी एजुकेशन के बारे में। तो आपको एजुकेशन में अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको बताना है आई एम इन 6th स्टैंडर्ड, आई एम इन 7th स्टैंडर्ड, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपको कहना है कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, प्लस आपका क्या पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, प्लस किस प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है। ये सारी चीज़ें आपको गौर करनी है इंटरव्यू के दौरान। इसके बाद पूछा जाता है जनरली आपसे व्हाट योर हॉबीज़। तो हॉबीज़ में आप बता सकते हैं, सपोज अगर मेरी हॉबीज़ है म्यूज़िक सुनना तो इसको बोल सकते हैं माई हॉबीज़ इज़ टू लिसन म्यूज़िक। आपको वहाँ पे इज़ टू जो है म्यूज़िक वो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरीके से अगर बोलेंगे कि माई हॉबी इज़ म्यूज़िक, ये गलत होगा। आपको बोला है माई हॉबी इज़ टू लिसन म्यूज़िक, टू अगर वहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की जनरली हम गलतियाँ करते हैं। इसके बाद अगर आपने किसी भी कंपनी में काम नहीं किया और फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अ फ्रेशर। लेकिन अगर आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं और आपको किसी कंपनी में एक्सपीरियंस है तो आप कह सकते हैं आई हैव वर्कड विद XYZ कंपनी फॉर 3 to 4 years and these were my department in which I have worked। सपोज अगर आपने किसी कंपनी में 3 या 4 साल काम किया है
और उसका डिपार्टमेंट आपको बताना ज़रूरी है, प्लस आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया था, ताकि जिस कंपनी का आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है प्लस आपने जिस डिपार्टमेंट में काम किया है, अगर वो इस डिपार्टमेंट में जिसमें आपको पोस्ट चाहिए या वैकेंसी निकली है उसमें अगर डायरेक्टली दोनों मैच खाते हैं तो आपको इंटरव्यू के दौरान बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी, प्लस आप कॉन्फिडेंस से अपना एक्सपीरियंस शो कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और जितनी भी टेक्निक्स अपने इंटरव्यू के दौरान या क्वेश्चन पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर भी हम नेक्स्ट आने वाली सीरीज़ में लेके आएंगे, जिसमें जनरली हम आपको बताएंगे। अगर आप सब चाहते हैं कि आपका नॉलेज इसी तरह से बढ़ते रहे तो आप हमारे चैनल नॉलेज बड्डी को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सके।